बहुत बड़ी खबर आ रही है। और खबर क्या है, ब्रेक करिए जरा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बहुत बड़ी खबर आ रही है। और खबर क्या है, पिछले कुछ दिनों से देश में राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला तेजी से लोगों के जहन में बस रहा है और यह आवाज सुनाई दे रही है। इस पूरे मामले में अब क्या हो गया है, एफआईआर दर्ज कराई गई है। अयोध्या के थाने में ये एफआईआर दर्ज की गई है। और ये एफआईआर किसने दर्ज कराई है? राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने ये एफआईआर दर्ज कराई है। एसआईटी के प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई है। और जानते हैं, ये एफआईआर गैर जमानती धाराओं के तहत दर्ज की गई है। मतलब 8 नामजद और अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इसके आधार क्या क्या बनाए गए हैं? सीसीटीवी में दिखने वाले शख्स पर एफआईआर हुई है। बड़े बड़े लोगों का नाम एफआईआर में नहीं है। एफआईआर में टिन्नू यादव और अनुकल्प मिश्रा का नाम है। मनीष यादव, लवकुश मिश्रा पर भी एफआईआर हुई है। विस्तार न्यूज ने सीधे मुद्दे की बात में ये तमाम जानकारी आपको बहुत पहले बताई थी। अविनाश शुक्ला और रामशंकर मिश्रा का भी नाम है। तो कुल मिलाकर इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर है कि एसआईटी ने अभी कल ही एक तस्वीर आई थी जब एसआईटी की जांच रिपोर्ट सौंपी गई थी और अब इस जांच रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। पूरे देश में राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला तेजी से गूंजा। इस पर कई सवाल उठे। देश भर का विपक्ष बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हुआ। और अब जो है, अब इसके बाद एसआईटी की जांच रिपोर्ट के बाद क्या हुआ है, एफआईआर दर्ज हो गई है। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है और इस पर अपडेट जानना जरूरी है। इसलिए अपडेट के लिए मैं सीधे अपने सहयोगी दीपेश बरगले के पास चलता हूं। दीपेश, बहुत दिनों से ये कहा जा रहा था कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। बड़े बड़े नाम आ रहे थे, चंपत राय जैसे नाम आ रहे थे, गोपाल राव जैसे नाम आ रहे थे। लेकिन इसके बाद जब ये मामला बढ़ता गया, तूल पकड़ता गया और सरकार इस पे घिरती नजर आई, तो उसके बाद योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे थे, चंपत राय से दूरी बनाई थी। लेकिन ये जो एफआईआर हुई है, इस एफआईआर में चंपत राय का तो नाम नहीं है, फिर भी ट्रस्ट के जुड़े लोगों के, बड़े बड़े लोगों के नाम हैं। ऐसे में क्या समझा जाए, क्या माना जाए कि एफआईआर के आधार पर कितनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है? और इस पूरे मामले पे आपके पास अभी का जो अपडेट है, विस्तार के दर्शकों को बताइए दीपेश। देखिए, आपने कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है कि कई बड़े नाम जो बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज की गई है, उनके नाम एफआईआर में नहीं गए। लेकिन एफआईआर में कौन लोग हैं? वो सेवादार हैं, वो निरीक्षक हैं, जो लोग सीसीटीवी में नजर आए हैं। मगर जो धाराएं लगाई गई है वो बहुत खास है। बीएनएस की धारा 306, 317 के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें क्या बताया जाता है, जिनमें षड्यंत्र की बात होती है, जिनमें गबन की बात होती है, जिनमें धोखाधड़ी की बात होती है। और यही कारण है कि जो मामला चंदा चोरी का सामने आया, उसी मामले पर इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ये गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। ये गैर जमानती एफआईआर हैं और धाराएं हैं जो लगाई गई हैं। और जिन लोगों पर लगाई गई है उनके कुछ नाम भी सामने आए हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। बताया जा रहा है कि एफआईआर में टिन्नू यादव का नाम है। टिन्नू यादव कौन? आपको, हमको सबको पता है, चंपत राय के बेहद करीबी, और उनका नाम इसमें शामिल किया गया है। लेकिन चंपत राय का नाम शामिल नहीं है। दूसरा नाम है अनुकल्प मिश्रा का। अनुकल्प मिश्रा कौन है? ये भी सभी को पता है। मनीष यादव, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला और रमाशंकर मिश्रा भी ये वो नाम है जो इस बार एफआईआर में शामिल है। अच्छा, सबसे पहली बात, जो एसआईटी गठित हुई थी, एसआईटी ने जो अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट तैयार की थी, वो जैसे ही सरकार को सौंपी गई, सरकार को सौंपे जाने के बाद ये बड़ा और कड़ा एक्शन अब देखने को मिल रहा है। मगर सवाल ये भी खड़े होते हैं कि इन लोगों के अलावा भी और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, किन लोगों करना पड़ेगा, इंतजार में करना पड़ेगा दीपेश। और निश्चित तौर पर आपने जिस नाम का जिक्र किया और जिस तरह से इस पूरी खबर का विश्लेषण किया कि इसकी पूरी चर्चा थी, लेकिन बड़े बड़े नाम अभी भी बाकी है। ये जांच रिपोर्ट सौंप दी गई है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, पूछताछ होगी, इसके बाद और बड़े नामों का खुलासा हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपेश इन तमाम जानकारियों के लिए आपका।